तीसरे अध्याय में आइस से बचने के बाद अमन और नेहा वापस ज्ञानोदय टेक मुख्यालय पहुंचते हैं। अमन सिंघानिया के धोखे से जुड़े सबूतों की तलाश शुरू करता है। अज्ञात स्रोत अमन को जेल में बंद सिंघानिया के नाम से एक एन्क्रिप्टेड संदेश मिलता है। संदेश का रहस्य, संदेश में सिर्फ एक लाइन है, आइस वह नहीं है जो दिखती है, वह मेरी है और अब तुम मेरे जाल में हो। नया खतरा, अमन को पता चलता है कि सिंघानिया ने ज्ञानोदय टेक के नेटवर्क में एक स्लीपर वायरस डाल रखा है, जिसका सक्रियण एक्टिवेशन अब शुरू हो गया है। नेहा सिंघानिया के संदेश को डिकोड करने में अमन की मदद करती है, जबकि अमन अपने माता पिता के डेटा से आइस के बारे में सुराग ढूंढता है। चौंकाने वाला खुलासा, अमन को पता चलता है कि आइस का असली नाम मीरा है। वह उसके पिता के शोध टीम की एक सबसे भरोसेमंद सदस्य थी, जिसे उसके माता पिता ने अपनी बेटी की तरह पाला था। बदला वीडियो लॉग और डायरी के नोट्स से पता चलता है कि मीरा को लगा कि अमन के माता पिता ने जानबूझकर उसे असफल घोषित कर दिया, जिससे मीरा का करियर और पहचान नष्ट हो गई। सिंघानिया ने इसी बदले की भावना का फायदा उठाकर उसे हथियार बनाया। निष्कर्ष, आइस का मिशन सिर्फ शोध को दबाना नहीं है, वह अमन से वह जीवन छीनना चाहती है जो उसने जिया है, उसे उस सफलता के शिखर से गिराना चाहती है जिसे उसके माता पिता ने कभी अस्वीकार कर दिया था। आइस अपने नवीनतम तकनीकी गियर के साथ ज्ञानोदय टेक पर सीधा और सार्वजनिक हमला करती है। उसका लक्ष्य स्पष्ट है, अमन को सबके सामने हराना और उसके माता पिता के शोध की अंतिम फाइल द मास्टर की को चुराना। सुरक्षा का टूटना, आइस अमन के सभी फायरवॉल को तोड़ देती है। अमन और नेहा को पता चलता है कि स्लीपर वायरस ही वह बैकडोर है जिसका उपयोग आइस कर रही है। हैकर्स बनाम एजेंट अमन अपनी टीम को निर्देश देता है कि वे स्लीपर वायरस से लड़े, जबकि वह आइस का सामना शारीरिक और डिजिटल दोनों तरह से करता है। क्लाइमेक्स, आइस और अमन के बीच एक भयंकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। इस लड़ाई के दौरान अमन अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके आइस के गियर को हैक करता है और उसे अस्थायी रूप से धीमा कर देता है। अमन अंततः द मास्टर की फाइल को सक्रिय करता है। वह फाइल कोई हथियार या डेटा नहीं होती है, बल्कि उसके माता पिता की आखिरी वसीयत होती है। वसीयत का संदेश मास्टर की में एक ऐसा कोड होता है जो दुनिया के सभी सुरक्षा प्रणालियों को एक दूसरे से जोड़कर इंटरकनेक्ट किसी भी साइबर हमले को शून्य कर सकता है, जिससे हथियार बनाने का कोई भी प्रयास असंभव हो जाता है। आइस का एहसास, मास्टर की सक्रिय होते ही आइस को एहसास होता है कि उसके माता पिता ने उसे अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए अपने शोध को उससे और सिंघानिया जैसे लोगों से दूर रखा था। मीरा का गुस्सा पश्चाताप में बदल जाता है। सिंघानिया का वायरस निष्क्रिय हो जाता है और आइस आत्मसमर्पण कर देती है। अमन मीरा, आइस को कानून के हवाले करता है, लेकिन एक सहानुभूति के साथ। नई शुरुआत, अमन द मास्टर की के कोड को दुनिया के सामने सुरक्षित रूप से पेश करता है, जिससे वह अपने माता पिता के सपने को पूरा करता है। तकनीक का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए करना। अगली चुनौती, अमन अब एक नए उद्देश्य के साथ खड़ा है, दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाना। यह कहानी अब और भी गतिशील और रोमांचक हो गई है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसमें किसी खास एक्शन सीक्वेंस को और ज्यादा डिटेल में बनाऊं ताकि आप इस कहानी का पूरा आनंद ले सके? इसके लिए आपको बस एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।